दिनांक 15 अप्रैल 2026 को गांव अटरिया, थाना करंडा, जनपद गाजीपुर के श्री सियाराम शर्मा द्वारा प्रातः 5:44 पर यूपी 112 को सूचना दी गई कि उनके घर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित पुल से गंगा नदी में कूदकर डूबने से उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर पीआरवी का वाहन वहाँ पहुँचा, पुलिस भी पहुंची। शव का पंचायतनामा होने के पश्चात उसे पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में परीक्षणोपरांत डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग यानी डूबने से मृत्यु होना पाया गया। अन्य किसी चोट के निशान नहीं पाए गए। संपूर्ण पीएम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। यह जानकारी हुई कि बालिका रात्रि में लगभग 12:30 बजे ही घर से चली गई थी। लगभग 2:30 बजे से कई बार उसका परिजनों से फ़ोन से संपर्क भी हुआ। फाइनली एक टेलीफोन के माध्यम से पता चला कि पुल पर से एक लड़की की नीचे उसका शव मिला है पानी में, और ऊपर उसका मोबाइल फ़ोन और अंगूछा पड़ा मिला। बाद में लड़की के पिता द्वारा दी गई तहरीर में 2 लोगों को आरोपित किया गया तथा उन्हें बालिका की मृत्यु का जिम्मेदार बताया गया। तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई तथा मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आगे की विवेचना प्रचलित है। मेरे व हमारे अन्य अधिकारियों द्वारा मृतका के घर जाकर उनके परिजनों से विस्तार से बात की गई। परिवार ने पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की है। साथ ही वे चाहते हैं कि दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से ट्रायल कराकर सज़ा दिलाई जाए। पुलिस अपने कार्य को त्वरित गति से कर रही है। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम से मीडिया और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को संज्ञानित किया गया। कुछ लोगों द्वारा मृतका के घर डेलीगेशन के रूप में जाने पर जोर दिया गया। मना करने पर भी जब वे नहीं माने तो 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल को अनुमति प्रदान की गई, परंतु वे 250 से 300 की संख्या में गांव के बाहर एकत्रित हो गए। उसके बाद यह स्थिति देखकर मृतका के परिवार को वहीं एक चौराहे पर लाकर उनसे मिलाने का प्रयास किया गया। तभी गांव के ही एक अनिल यादव नामक व्यक्ति ने, जो डेलीगेशन के समर्थन में था, एक ग्रामवासी की पिटाई कर दी। इस पर वर्तमान ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा अन्य लोगों के साथ उस घायल व्यक्ति को बाहर लाकर उस भीड़ के सामने खड़ा किया गया और ये पूछा गया कि इस कृत्य का क्या कारण है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। इस पर उस भीड़ ने गांव वासियों पर भी पथराव कर दिया। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में 46 लोग नामजद किए गए तथा 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनमें से 20 आरोपितों की प्रकरण में गिरफ्तारी की जा चुकी है। मैं आप सभी के माध्यम से विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सही तथ्यों और घटनाक्रम से संज्ञानित हो, भ्रामक तथ्य व अफवाहें प्रचारित या प्रसारित ना होने दें। कुछ लोगों ने यह भ्रम भी फैलाया, यह प्रचारित किया कि उपरोक्त बालिका के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई और शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया। वादी ने भी ये बात नहीं कही, घटनाक्रम से भी ये बात प्रदर्शित नहीं होती है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात प्रमाणित होती है। जिन बातों का प्रमाण नहीं है, ऐसी भ्रामक बातों से तथ्यों के विपरीत जाना उचित नहीं है। ऐसी बातों से परिवार व उनसे जुड़े आम जनमानस में रोष उत्पन्न होता है और अशांति भी पैदा होती है। पुलिस की ओर से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम घटनाक्रम में शामिल प्रत्येक नामजद और अज्ञात आरोपी की भूमिका का गहनता से परीक्षण करेंगे। जिनका दोष है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो निर्दोष है उन्हें भी न्याय दिलाया जाएगा। आप सभी से ये अनुरोध है कि हमारे आसपास गांव में, इस इलाके में, जनपद में सांप्रदायिक वैमनस्यता उत्पन्न ना होने दें। लोगों के बीच में इस प्रकार का झगड़ा ना हो। पुलिस पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपेक्षित कार्रवाई कर रही है। न्यूनतम समय में इस कार्रवाई को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए हम संपन्न कराएंगे। सर, ऐसे में जिस तरीके से राजनीतिक दलों में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, वो भी इसको पोस्ट करते हुए ट्वीट करते हैं, सर इसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है? मैं समझता हूँ कि उन तक कुछ भ्रामक
तथ्य पहुँचे हैं और मैं आप सभी के माध्यम से सभी दलों के प्रतिनिधियों को और वरिष्ठ जनों को ये बताना चाहता हूँ कि घटनाक्रम इस प्रकार नहीं है, बल्कि जो मैंने बताया पुलिस द्वारा अपनी विवेचना के दौरान उन्हीं तथ्यों की जानकारी हुई है और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। न्यायोचित कार्रवाई विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुलिस द्वारा की जा रही है और मैं समझता हूँ कि सभी लोग जब ये तथ्य जानेंगे, इसकी सत्यता जानेंगे, तो इस बात से सहमत होंगे। प्रथम दिन जो सर पथराव हुआ था, उस दौरान गांव के 8 लोग जो है गिरफ्तार हुए थे उस मामले को लेकर पत्थरबाजी में। सर क्या ये माना जाए कि निशा मौत कांड को लेकर जो है ये राजनीतिक साधा जा रहा है? प्रधानी चुनाव जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला दिया है, इस बात पर मेरे स्तर से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, ना ही हमारी इसमें कोई ओपिनियन है। हमने अभी तक हर वो व्यक्ति जिसके द्वारा घटना में नकारात्मक भूमिका निभाई गई, उठाकर हाथ से पत्थर किसी पे फेंका गया, आइडेंटिफाई हुआ, चिन्हित हुआ, उन्हीं लोगों की हम गिरफ्तारी करा रहे हैं। इसमें हम ये नहीं देख रहे कि किस समुदाय के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं या किस दल के हैं। हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है कि कौन व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। सर पीड़िता परिवार से मिलने के लिए अखिलेश यादव ने अपना एक प्रोटोकॉल जारी किया सर 29 अप्रैल को। तो सर क्या लगता है? मेरा यही कहना है कि जो सत्यता है वो आप लोगों के सामने हमने रखी है। एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल जब यहाँ पहुँचा तो इस प्रकार का अशांति हुई और यही अनुरोध है कि पुलिस को अपने कार्य को पूर्ण कर लेने दें। उसके पश्चात यदि कहीं कोई असंतुष्टि का एलिमेंट होता है तो अन्य कोई जो है प्रक्रिया अपनाने में विचार करें, परंतु फिलहाल हम पर भरोसा करें। हम 100% सुनिश्चित करेंगे कि न्यायोचित कार्रवाई ही हो।